नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक श्रीवास्तव। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपना इस नई वीडियो में। जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान दिल्ली में धरना देकर बैठे हुए हैं। उनका किसान के जो बिल है उससे असहमति है। वो किसान बिल बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। कोई बात नहीं, लोकतांत्रिक देश है। हर देश में, ये लोकतांत्रिक देश में तो किसी को भी अधिकार है कि हम किसी से सहमत हो या किसी से सहमत ना हो। ये उनका अधिकार है, हमें उससे कोई विरोध नहीं है। हाँ, लेकिन हमारा विरोध है। हमारा विरोध कहाँ है? हमारा विरोध देखिए आप क्या है। जो उस आंदोलन में नारे क्या लग रहे हैं, आप नारे पर ध्यान दीजिए, देखिए नारे। आप हमारे पास है, ये तो इतनी का है कि इंदिरा ठोक दी मोदी की छाती पे। इंदिरा को ठोका है, अब मोदी तेरी बारी है, अब मोदी को ठोकेंगे। ये क्या मतलब हो गया भाई? खालिस्तान के भिंडरवाड़ा के पोस्टर लगे हुए हैं। क्या ये खालिस्तान को बनाने के लिए आंदोलन हो रहा है या किसानों का आंदोलन है? ये किस चीज का आंदोलन है भाई? ये तो पूरी की पूरी जो है डायरेक्शन चेंज हो रहा है। किसानों को बदनाम किया जा रहा है। और हाँ, यही नारे हमें याद है 1984 में लगे थे। उस नारों का क्या रिजल्ट क्या निकला? हमने इंदिरा जी को खो दिया। हम भूले नहीं है इस बात को। 1984 घटना हमें याद है। क्या फिर हम वही तो रहना चाह रहे हैं क्या? हाँ, एक बात और, ये नारे, ये जो आतंकवादी नारे हैं, ये हमारा किसान नहीं लगा सकता। मुझे विश्वास है ये नारे किसान के नहीं है। ये नारे जो देश विरोधी लोग हैं उन ताकतों का है जो कि किसानों की आड़ में अपना रोटी सेकना चाह रहे हैं। ये राजनीतिक रोटी जो है ये नहीं सेकने देनी चाहिए, जो बिल्कुल गलत है। ये जो रोड जाम किया गया है, पूरी दिल्ली को घेर दिया गया है। कहीं से बाहर से कोई जो है कोई भी बाहर नहीं आने दिया जाएगा। इतनी बड़ी रणनीति जो है ये हमारे किसान भाइयों की नहीं हो सकती है। अगर इतनी बड़ी रणनीति हमारे किसान भाई कर ले सकते थे तो आज हमारे किसान भाई 70 सालों से यहाँ नहीं खड़ा होता, जो आज उसे यहाँ करना पड़ रहा प्रदर्शन। अब हमको ये देखना है कि आखिर जो किसान भाई प्रदर्शन कर रहा है तो कोई किसान हमारा बेवकूफ़ तो है नहीं। जरूर उसकी कोई समस्या होगी जो इसके लिए यहाँ पे इतने ठंड में यहाँ पे आया हुआ है और खड़ा हुआ है। तो जो सरकार कह रही है कि एमएसपी हमने लागू कर दिया है, अब यही एमएसपी ही किसानों का डर है। क्यों? सरकार तो कहती है कि हमने एमएसपी लागू कर दिया, आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसान को उसमें श्योरिटी नहीं दी है। किसान कह रहा है कि हमको श्योरिटी दीजिए, आप श्योर तो बताइए हमकी श्योरिटी की हम एमएसपी देंगे। ये किसान ये बिल में कहीं भी शामिल नहीं है। अब देखिए, आप उदाहरण समझिए। जैसे मान लीजिए सरकार ने धान का फसल का जो है 1000 रुपये फिक्स किया, तो हमारे किसान को ये तो पता होना चाहिए कि हम जो धान की फसल बोएंगे तो हमें 1000 रुपये मिलेगा, 1000 रुपये कुंटल मिलेगा। उसे भी ये नहीं मालूम है तो वो निश्चिंत नहीं है। जब तक वो निश्चिंत नहीं होगा तब तक वो काम कैसे करेगा? अब निश्चिंतता की बात बताइए आपको। अब एक व्यापारी है, उसने 10,000 रुपये का सामान लिया, वो श्योर है कि उसे 12,000 में बिकेगा। अरे 12 नहीं तो 11.5 में बिकेगा। हमारा एक फैक्ट्री मजदूर है, उसे मालूम है कि हम जो है 15,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं तो महीने के अंत में उसे 15,000 रुपये मिलेंगे। तो हमारे किसान को क्यों नहीं श्योरिटी है भाई? दोनों निश्चिंत है, हमारे किसान क्यों निश्चिंत नहीं है? उसने क्या गलती की बेचारे ने? सरकार का यही है, सरकार को इसमें सबसे पहले किसानों को विश्वास में लेना होगा, किसानों को विश्वास दिलाना होगा कि आप जो ये फसल बो रहे हैं, मैंने इसकी श्योरिटी ली है, अब मैं आपको इस फसल का इतना रुपया जो भी फिक्स होगा इतना रुपया देंगे। तो किसान निश्चिंत होगा और उसको दिलाना होगा विश्वास कि हम आपका हक नहीं मारेंगे। किसानों को उसकी मेहनत का हक नहीं मारना है। हालांकि सरकार ने बार बार कह दिया है कि एमएसपी जो है हमने लागू किया है और उसमें किसानों का कोई भी हित नहीं मारा जाएगा, किसानों का हित इसमें रहेगा। लेकिन प्रश्न ये है कि केवल इतना कहने से नहीं होगा, सरकार को आगे आना पड़ेगा, सरकार को खुद समझाना पड़ेगा, किसानों को समझाना पड़ेगा, उनको विश्वास में लेना पड़ेगा कि उनका हित नहीं मारा जा रहा है।
और अगर ऐसा सरकार जब तक अपनी बात को समझाने में सफल नहीं होगी तब तक किसान भाई नहीं समझ पाएंगे। उन्हें किस तरह से समझाना है ये सरकार का काम है। हाँ, अगर सरकार ये बात नहीं समझा सकती है ठीक से तो इसका फ़ायदा कौन ले जाएगा? इसका फ़ायदा जो इनके विरोधी हैं, दूसरे तत्व जो है, जो किसान आंदोलन का जो मुद्दा है, जो असली मुद्दे दब जाएंगे और फ़ायदा दूसरा पक्ष ले जाएगा, और जो कि बिल्कुल गलत होगा। अब देखिए, इस किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो किसान भाग ले रहे हैं वो पंजाब के किसान हैं। अब हमें एक बात समझ नहीं आ रही, क्या इस बिल से क्या पंजाब के किसानों को केवल परेशानी हो रही है? ये बिल तो सारे देश के किसानों पे लागू हो गया। तो अगर मैं मानता हूँ ठीक है, इस बिल में जो भी परेशानी है तो वो तो सारे किसानों पे लागू हो गया, केवल पंजाब के किसान क्यों इतने सक्रिय हो रहे हैं? और हाँ, सबसे मज़े की बात ये कि पंजाब सरकार ने खुद घोषित कर दिया है कि ये बिल उनके राज्य में लागू नहीं होगा। तो जब ये बिल उनके राज्य में लागू नहीं होगा तो वो क्यों इतना परेशान है? ये बात समझ में नहीं आ रही, ये समझ से बाहर है। इसका मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ है। तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि जब हमको उससे मतलब नहीं तो हम क्यों परेशान हो रहे भाई? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले दिल्ली में सीए के विरोध पर पूरी सड़कें जाम हुई थी। शाहीन बाग को पूरा जाम कर दिया गया था। शाहीन बाग पे महीनों तक पब्लिक परेशान रही, इधर से उधर परेशान रही आदमी। बिल्कुल वही एक्सपेरिमेंट बिल्कुल किया जा रहा है। आप देखिए, एक्सपेरिमेंट देखिए, इस समय भी सड़कें जाम हो रही हैं, पूरी सड़कें जाम हो रही हैं। इन्होंने कह दिया है कि हम दिल्ली को बॉर्डर से सील कर देंगे और कोई भी बाहर से नहीं आ सकता दिल्ली में। इसका क्या मतलब हुआ? हम जनता को परेशान कर रहे हैं। क्या हमारा किसान आंदोलन क्या जनता को परेशान करने के लिए है? इसका मतलब ये साबित होता है कि हमारा किसान तो भोला वाला है, हमारा किसान ये काम नहीं कर सकता। ये जरूर ऐसे लोगों का काम है जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं और किसानों की आड़ में अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकना चाह रहे हैं। अब इन्हीं को पकड़ना है। किसान तो हमारा अन्नदाता है, किसान क्यों ये सोचेगा? किसान की तो हमारा पेट पाल रहा है। आज हम जो आपके सामने जो बोल रहे हैं, ये हम जो रोटी खा के बोल रहे हैं, ये हमारे किसान ने तो दिया है। कोई फैक्ट्री से खरीद के थोड़ी लाए हैं ये रोटी। किसान क्यों ऐसा करेगा? यही पकड़ना है हमको बस। ये जब हम तो पकड़ लेंगे सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। पहले उस एलिमेंट को पकड़ना है। सैनिक हमारा बॉर्डर की रक्षा कर रहा है, तो किसान भाई भी हमारा हल लेकर खेतों में डटा हुआ है। अगर हमारा सैनिक सर्दी और धूप में बॉर्डर पर खड़ा हुआ है तो किसान भाई भी हमारा खेतों में खड़ा हुआ है। सैनिक हमारा बॉर्डर का सैनिक है तो किसान भाई भी हमारा खेत का सैनिक है। और दोनों की सेवाओं को हम नमन करते हैं। किसानों की असली कीमत तो हमने लॉकडाउन में देखी। लॉकडाउन ने ये साबित कर दिया कि हम हर चीज़ के बिना जी सकते हैं। अपनी सारी आवश्यकताएं हमने रोक दी थी, लेकिन सबसे खास जरूरत क्या थी हमारे समय? फल और अनाज। ये हमें किसने दिया? हमारे किसान भाई ने दिया। हमने सारी चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया था, लेकिन फल और अनाज इसके बिना हम नहीं जी सकते। यही किसान भाइयों ने साबित कर दिया कि उनकी ज़रूरत है और हम उनके बिना नहीं रह सकते जब तक किसान भाई हमारे मेहनत नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि आज सरकार को इस बात पर आना पड़ेगा और किसान भाइयों को इस समस्या को सुनना पड़ेगा, उनकी देखना पड़ेगा कि क्या उनकी मांगे जायज़ है या क्या है, उनको समझना पड़ेगा। और हाँ, जो अब ये देखना है कि जो इसमें भी आंदोलन में दो किसान हैं, एक नकली और एक असली। असली किसान जिनकी समस्याएं हैं उन्हें गंभीरता से देखें और समझें और समस्या का समाधान करें। अच्छा दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।